देख रहे हैं टाइगर कमांड। कोरोना की दूसरी लहर समाप्त होने के बाद और तीसरी लहर की आहट से पहले केजरीवाल सरकार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में प्राणवायु ऑक्सीजन पर रार शुरू हो गई है। भाजपा ने आज आरोप लगाया है कि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की जरूरत से 4 गुना अधिक मांग की और उनके इस झूठ के कारण कम से कम 12 राज्यों में जीवन रक्षक ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हुई। इसके बाद अरविंद केजरीवाल की ओर से भाजपा पर पलटवार किया गया है। केजरीवाल ने कहा कि मेरा गुनाह यह है कि मैं अपने 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़ा। भाजपा पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि जब आप चुनावी रैली कर रहे थे, मैं रात भर जागकर ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहा था। लोगों को ऑक्सीजन दिलाने के लिए मैं लड़ा, गिड़गिड़ाया। लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से अपनों को खोया है। उन्हें झूठा मत कहिए, उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली में ऑक्सीजन का लेखा जोखा करने के लिए गठित की गई एक समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 4 गुना झूठ बोलकर न सिर्फ जघन्य अपराध किया है बल्कि आपराधिक लापरवाही की है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भाजपा के आरोपों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। उन्होंने पलटवार किया कि यह कथित रिपोर्ट भाजपा हेडक्वार्टर में तैयार की गई है। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्टों के अनुसार समिति की ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली को उस वक्त करीब 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, मगर दिल्ली सरकार ने मांग बढ़ाकर 1200 मीट्रिक टन कर दी। ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली की अत्यधिक मांग के कारण 12 अन्य राज्यों को जीवन रक्षक ऑक्सीजन की भारी कमी का सामना करना पड़ा, क्योंकि अन्य राज्यों की आपूर्ति दिल्ली की ओर मोड़ दी गई। इस पर अब भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में आपस में रार शुरू हो गई है और दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। बहरहाल इतना जरूर है कि इस गंभीर महामारी के दौरान ऑक्सीजन के ऊपर ये रार लोगों को समझ नहीं आ रही है कि आखिर इस रार का हल क्या है।